635 टोटल नौकरियां जो गैर चमार जातियों के पास थी, उनमें से 6,000 तो चमार जाति की थी, उसकी बीएड उठ जाती थी। तो अब अगर आप देख रहे हो कि हरियाणा में जिस तरीके से वर्गीकरण लागू हुआ, हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि ये वर्गीकरण में अभी तक भी मेरिट का कोई जिक्र नहीं किया गया है और ना ही मेरिट करने का जिक्र किया, तो उसमें हमारा कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि अभी भी एक जो ए बी बना है उसमें 36 जातियां एक ग्रुप में रखी गई है और बी ग्रुप में 7 जातियां रखी गई है। इसमें हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि रिजर्वेशन का आधार जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। जो कहते हैं कि जिसकी जनसंख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, ये बात रिजर्वेशन पे लागू नहीं होती है। ये बात सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए हो सकती है, रिसोर्सेज पे कब्जा पाने के लिए हो सकती है, लेकिन ये बात आरक्षण पर लागू नहीं होती है। अब आती है बात जातीय प्रेम की। जब से ये रिजर्वेशन लागू हुआ है, हमारे लोगों को कह रहे हैं कि आपके अंदर एकदम से जातीय प्रेम जाग रहा है। जातीय प्रेम जागने के बाद आप इस बहुजन मूल निवासी समाज की जो राजनीति है वो खंडित हो जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, काशीराम द्वारा जो जाति प्रेम वर्गीकरण के जो पैदा करता है, जो वर्ग पैदा करता है, उसमें एक अशोक दास द्वारा जो एक किताब लिखी गई थी, करिश्माई काशीराम। अब उस किताब में क्या लिखा है कि उन्होंने उसमें बोला कि जब मायावती 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी, तो मैंने देखा कि 137 IAS ऑफिसर अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली सिर्फ चमार जाति के थे। तो अब की मुख्यमंत्री भी चमार जाति से थी, तो उनमें से जो काशीराम ने सोचा कि उन सभी IAS अधिकारी को दिल्ली लाया जाए और एक जो IAS अधिकारी जो 1962 के बैच के थे, उनको वो दिल्ली में लाकर चीफ सेक्रेटरी बनाया और 20 प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, बाकी छोटे सेक्रेटरी को पुलिस के बड़े अधिकारी बनाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये साहब काशीराम का जाति प्रेम नहीं था, कि ये साहब काशीराम का जाति प्रेम था। अगर आज वर्गीकरण की लड़ाई में वाल्मीकि समाज में अगर थोड़ी सी चेतना जगी है, अम्बेडकर के प्रति अगर थोड़ी चेतना जगी है, तो आज ये कहते हैं कि जातिवाद कर रहे हैं हम लोग। तो आपको समझना पड़ेगा कि इनके अंदर तो इनकी तो इनिशियल स्टेज है अम्बेडकर को समझने की, लेकिन आज ये समाज अम्बेडकर को समझ चुका है और अम्बेडकर को समझते ये समाज आगे आने वाले समय में क्रांति लाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस कानपुर की चुन्नीगढ़ की धरती से, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई कोई आसान नहीं है। कि इस लड़ाई को आसान बनाया दिल्ली में हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार विधि मंत्रालय, ये लड़ाई हमारे मान्यवर OP शुक्ला जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई। लेकिन आज इन्हीं की जाति के लोगों ने इनका सम्मान नहीं किया गया। वो बता रहे कि ये तो समाज में RSS का एजेंडा चला रहे हैं। अरे अगर अपने समाज की अगर बात आई, अगर समाज के हक अधिकारों की बात आई, अगर ये एजेंडा है तो मैं इस एजेंडे के साथ हूं। और बड़ी बात, आज हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं मानता हूं कि हमारे सबसे बड़ी समस्या है आज उत्तर प्रदेश की जो है कि सफाई कर्मचारियों की समस्या, जो आज इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रख दिए है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और इस समस्या के तहत हमारे समाज को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आज यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग सफाई कर्मी समाज से जुड़े होंगे, सफाई कर्मकार इसका काम से जुड़े होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आज इस काम का फायदा लेने की बारी आई तो इसका आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि आज तो वो काम नहीं है जो हमारे समाज की जो बुजुर्ग, जो हमारे दादा परदादा ने सर पे जो बूट होया है, क्या आज ऐसी स्थिति तो नहीं है। लेकिन जब आज इस नौकरी का फायदा उठाने की बारी आई तो इस नौकरी में 85% और 15% आरक्षण लागू करके इस नौकरी को खत्म कर दिया। मैं बता देना चाहता हूँ, जब बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले जब 1,25,000 सफाई कर्मचारियों के पद पर हमारे लोगों को कुल सिर्फ 10,000 नौकरियां मिली, सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हमारा वहीं पहुंच गया। अब आप ये बताओ कि मेरे समाज के बच्चे जो 8वीं पास है, 7वीं पास है, क्या मैं उसको डायरेक्ट IAS बना सकता हूँ? अगर मेरे समाज को थोड़ा सा भला इस सफाई कर्मचारी की सरकारी नौकरी से हो रहा था तो क्या इसके लिए हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई झाड़ू की नहीं है, ये लड़ाई है कि इस काम की वजह से आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे IAS भी बने, PCT भी बने, लेकिन आज जब इस काम के वजह से हमारे समाज का थोड़ा आर्थिक फायदा पहुंचना चाहिए था तो हमारे समाज के लोगों को आउटसोर्स कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रख दिया, जो कि बहुत गलत है, जो हमारे लिए एक अभिशाप के रूप में काम कर रहा है कि आज हमारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पे काम करके, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे काम करके हमारे समाज का आर्थिक स्तर मजबूत नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आज हमारा सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय हमारी
कोर्ट की जो लड़ाई होगी, आउटसोर्स को खत्म करने की लड़ाई होगी, हम उसी पर काम कर रहे हैं कि हम इस भारत से सफाई जो 4th क्लास कर्मचारी है उसमें से आउटसोर्स खत्म कर दें। और आउटसोर्स जब खत्म होगा तो हमारे समाज के पक्की नौकरी जब सफाई कर्मचारी को मिलेगी तो उससे हमारा आर्थिक फायदा पहुंचेगा। मैं तो मैं अपनी बात इसी के माध्यम से जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी वक्ता है और भी वक्ता अपने अपने मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। तो हमें सिर्फ लड़ाई करने का एक जज्बा पैदा करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति अब भावना जागने लगी है, जो कि निरंतर जागने के तहत हमारे समाज का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस स्टेज के जितने भी सभी गणमान्य लोग हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जितने भी सामने जनता बैठी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आने वाले समय में आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। धन्यवाद।